नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। आजाद हिंद फौज के सिपाही मनराखन देवांगन का 108 वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। वे फौज में रहते हुए 25 दुश्मनों को मार गिराए थे। सबसे खास बात की उनकी मौत उनके जन्मदिन के दिन ही यानी 21 मार्च को हुई। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के ग्राम भटगांव में रहने वाले मनराखन देवांगन सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में सिपाही थे। उनकी लंबी उम्र के चलते वे आज़ाद हिंद फौज के वर्तमान गवाह थे। उनके निधन पर निगम महापौर विजय देवांगन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक श्रद्धांजलि देने उनके गृहग्राम भटगांव पहुंचे। हमारे धमतरी जिला के गौरव, हमारे प्रदेश के गौरव आदरणीय मनराखन देवांगन जी, जो हमारे भटगांव के निवासी हैं, आज उनका निधन हो गया है। और हम सभी धमतरी वासी और हमारे समाज के लोग उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारे गौरव इसलिए हैं कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिए हैं और सुभाष चंद्र जी बोस के सेना में भी रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है कि आज उनका आशीर्वाद हमारे धमतरी जिला में आज पर्यंत तक बना रहा है। और हमारे लिए, हम जब भी बात करते हैं, यहाँ समाज में बात करें या फिर हम ज़िले में बात करें, कोई भी संगठन में बात करें, यदि हम सेना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे धमतरी जिला में इनका नाम आता रहा है। और इन्होंने हमारे धमतरी जिला को गौरवान्वित किया है, हमारे समाज को गौरवान्वित किया है, भटगांव ग्राम को गौरवान्वित किया है। ऐसे वीर सपूत आज चले गए हैं। उन्हें हम सभी, हमारे नगर निगम के सब पार्षद लोग भी आए हैं, तो हम सभी उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिजन बताते हैं कि जो ITI जो यहाँ खुला है उनके नाम से होना चाहिए, ऐसे उनका कहना नहीं। उनके पिछले समय मुख्यमंत्री जी हमारे सामाजिक कार्यक्रम में आए थे, तो मेरे द्वारा ही मांग किया गया था मुख्यमंत्री जी से। तो शायद कुछ कारण से वो मना किए थे उस समय, लेकिन हम लोग फिर से प्रयास करेंगे। सैनिक मनराखन देश के गौरव थे। उनके कारण ही छत्तीसगढ़ सहित धमतरी जिले को अलग पहचान मिली। उनके परिवार के लोगों ने कहा कि दादाजी अक्सर आज़ाद हिंद फौज के किस्से सुनाते थे, हमें भी फौज में जाने के लिए प्रेरित करते थे। वे चाहते थे कि देश सेवा के लिए उनकी पीढ़ी से कोई फौज में जाए। देवांगन है। मैं परदादा, मैं नाती हूँ, परदादा है वो मेरे यहाँ। मनराखन देवांगन। नहीं, वो सबको मस्त अच्छे रहो आशीर्वाद देते थे और सब लोग अच्छे रहो करके सुबह उठते थे, वो चाय पानी नाश्ता करते थे और सुबह रोटी देते थे उसको, फिर वो मस्त खाते थे, फिर नहलाने के लिए बोलते थे, नहा भी थे हम लोग। अब अच्छे थे, सब लोग अच्छे रहो ऐसे करके सब बोलते थे वो। हाँ। और अपने युद्ध के बारे में कुछ बताते थे? हाँ, वो अपने युद्ध के बारे में पूरा बताते थे कि मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, ये सब पूरा बताते, उसको सब पूरा याद था। किसी को नहीं बोले, पर वो कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या किए, वो सब पूरा बताते थे। आज उनका जन्मदिन था? हाँ, आज उनका जन्मदिन था और आज मृत्यु हो गया।
ऐसा हुआ कि भगवान उसको कुछ नहीं किया, अच्छे से मस्त ले गए उसको। बहुत बड़ी मानते थे उसके नाम से, बहुत पूरा। और 15 अगस्त का 26 जनवरी में पूरा उनको बुलाते थे और जाते भी थे। कई बार नहीं जाऊँगा बोलते थे तो वो ले जाने आते थे, पूरा जाते थे दादाजी, पूरा सब जगह जाते थे, अच्छे थे। मेरा नाम कंवल देवांगन है। वो मेरे परदादा जी हैं जिसका निधन हो गए हैं। जो आपके परदादा जी हैं वो किस में थे? वो आर्मी में थे, देश के लिए काम करते थे, आर्मी में थे वो। क्या जब वो आते थे तो आप लोगों को क्या, आप उन लोग मिलने जाते थे उनसे? हाँ, आते थे तो मिलते थे और वो कहते थे कि मैं फौजी में गया हूँ, वैसे ही तुम लोग भी जाना करके आशीर्वाद देते थे हमेशा। कुछ और मैं बताया कि आप लोगों को? वो बताते थे कि दिन रात पहले लड़ते थे, 2 साल तक जंगल में बीतते थे और आना जाना पानी जहाज़ से होता था, हेलीकॉप्टर से होता था, दिन रात लड़ते थे वो, ऐसा बताएं। अच्छा, आने के बाद और कुछ बोलते थे क्या आप लोगों को? और कुछ अलग बात कुछ बताते थे आप? कहते थे कि मैं जैसा आर्मी गया वैसा तुम लोग भी जाना, हमारी पीढ़ी में कोई देश के लिए लड़ने के लिए कोई काम भी करना करके। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी उसके रास्ते में चलेंगे आप? हाँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। हाँ, उसका जन्मदिन भी है आज ही? मेरा नाम कैलाश देवांगन, ग्राम भटगांव, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ का आदमी हूँ। अभी हाँ, बताए थे वो जब छोटेपन था तो उसका शौक़ हुआ, मतलब लड़ाई में जाने का। तो रायपुर में कुछ अधिकारी से मिले, फिर वहाँ से चयन भी हुआ, फिर पूना और वहाँ कहाँ गए थे, फिर उसका लग गया उसमें। आर्मी में जाने के लिए क्या तैयारियाँ करते थे? नहीं, तैयारी कुछ नहीं कर रही से वो है, बस जाए के ओकर मूड बन गई से जाना है करके। हाँ, देश के लिए लड़ना है ऐसे करके। हाँ, तो नेताजी के सुभाष चंद्र के ग्रुप में रही से। हाँ, तो युद्ध में घलोक रहेगा? हाँ, युद्ध हम भी। 47 की लड़ाई। हाँ, दूसरा युद्ध में भी? हाँ, नहीं, दूसरा में द्वितीय विश्व युद्ध सन 1942 में गया था, फिर 5 साल रहा, 47 में उसका रिटायर्ड हो गया। तो युद्ध से आए के बाद कुछ आप मतलब बताइए से वहाँ की घटना अब का है, बताइए। वैसे घटना तो कुछ बताए नहीं है। फिर जब रिस फोर्स में जब रिस ना तो दिन रात ओकर मतलब कमर में गोली बंधे रहा है। हाँ, जब भी तैयार हमेशा रहा है वह लड़ाई में। और कुछ सप्लाई, राशन सप्लाई में भी रिस हुआ। और जब आए जाए तो जहाज़ से, पानी जहाज़ में 4 दिन 4 रात बिताऊँ बोले। अच्छा। हाँ, तो जब यहाँ आए तो कुछ ऐसे कोई जो काम हुई जो लोग पूरा करना चाहते हैं? हाँ, वो है आ के बाद का है, किसानी में लग गए ना वह। हाँ, तो फिर बाद में अब हम बड़े हुए तब फिर बोले कि हम उम्र होना चाहिए नौकरी। बात बोले हुए जो पूरा करना चाहती सोई होगा, कौन से बात है कुछ जो पूरा करना चाहती? हाँ, पूरा मतलब ITI जो है ना वो मेरा नाम में होना चाहिए करके। अच्छा, जो भटगांव बने? जी। तो अभी तो कोई नाम कर नहीं हुआ। मांग करे तो बात? हाँ, मांग हो गई है, वैसे आवेदन भी देरी से। गृहग्राम भटगांव से उनकी अंतिम यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिन भर गांव में उनके बहादुरी की चर्चा होते रही। इधर रिटायर्ड सैनिकों ने मनराखन देवांगन को तिरंगे झंडे से लपेटकर सम्मान दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! जय जवान जय किसान! जय जवान जय किसान! जय जवान जय किसान!
सिपाही मनराखन देवांगन द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक थे जो सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल थे और भारत की तरफ से भारत को आज़ाद करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने जिस तरह से बहादुरी से भारत के लिए लड़ाई लड़ी और आज हमारे बीच में वो लगभग 108 साल के थे और लगातार उसे हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा सम्मानित करते आ रहे थे। और जब से हमें पता चला कि वो हमारे बीच में है, उसको सम्मान दिलाने के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कार्य करते रहें। इनके बहादुरी और इनके जो 108 वर्ष तक जीवित रहना हमारे लिए एक भगवान के समान थे और जब भी हमारे कार्यक्रमों में या हमारे बीच में उपस्थित होते थे हमें एक ऊर्जा मिलती थी और उनकी उपस्थिति ही हम सबके लिए बहुत ही शक्ति प्रदान करता था। ऐसे वीर सैनिक आज हमारे बीच में नहीं रहे। इसको हम सभी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एवं समस्त पूर्व सैनिक धमतरी जिले के शत शत नमन करते हैं। उनकी बहादुरी को, उनकी जीवटता को, उनकी हम सभी प्रणाम करते हैं। वो हमेशा प्रोत्साहित करते थे। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए लड़ाई किया, देश के लिए अपनी बलिदान दिया, अपनी मेहनत किया, उसी तरह से आप भी सच्चे देश प्रेम की भावना के साथ लड़ते रहिए, काम करते रहिए, समाज के लिए काम करते रहिए। यही प्रेरणा हमें हमेशा लगातार देते रहे और उनकी प्रेरणा से ही हमें शक्ति मिलती रही और हम लगातार समाज के लिए काम करते रहें। ऐसे वीर सैनिक को हम शत शत नमन करते हैं। सिपाही मनराखन देवांगन जी का एक इच्छा था और उनके परिवार का भी एक इच्छा थी कि ग्राम भटगांव में ITI खुला हुआ है, उस ITI का नाम उसके नाम से हो, जिससे कि उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहें मगर अभी तक सफलता नहीं मिली। उम्मीद है कि जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी इस ITI का नाम इस बहादुर वीर सैनिक के नाम से हो। ये हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और इसके लिए हमें कलेक्टर से लेकर जो भी प्रशासनिक अधिकारी और उन तक हम जाकर इस मांग को पूरा करने का प्रयास करें ताकि उसका नाम इस गांव में हमेशा के लिए अमर रह जाए। ये गांव वालों के लिए और हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। मैं कैप्टन अनुराग तिवारी, भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रायपुर की पोस्ट पर अभी अपॉइंटेड हूँ। और ये जो धमतरी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये दिवांगन जी रहते थे वो हमारे अंडर में आती है, हमारे चार्ज में आती है। ये जो थे ये द्वितीय विश्व युद्ध के हीरो थे और वेटरन रहे हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया और जो अंग्रेजी सेनाएं हैं उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, जो भारत की तरफ से जो द्वितीय विश्व युद्ध में ये लोग ने पार्टिसिपेट किया, ये वो वेटरन्स में आते हैं। और जो रायपुर जो हमारा जो ऑफिस है उसके अंडर में 5 डिस्ट्रिक्ट जो आती हैं उसके अंतर्गत इस तरह के वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन्स जो हैं 13 लोग हैं अभी एज ऑफ नाउ टुडे। उसमें से अभी ये नहीं रहे तो अब 12 बचे हैं। और ये सब जो भी हैं ये ब्रिटिश फौजों की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। और उसके बाद से जब वो ब्रिटिश चले गए तो ये लोग अपना मतलब बेसिकली हम लोग के स्टेट और उसके अपने आप में इनको कोई पेंशन वेंशन और इसका कोई इनका वो नहीं था, कोई इनका इंतज़ाम नहीं था। ये लोग किसी तरह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स मिलते हैं और हम लोग की कोशिश रहती है राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से कि इनको धीरे धीरे इनका जो भी लुक आफ्टर किया जाए, किसी तरह कुछ अमाउंट इनके लिए मतलब सबके लिए डेजिग्नेट किए जाएँ सो दैट इनका भी मेडिकल केयर और बाकी केयर और जो भी देखभाल है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरन्स हैं और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और क्योंकि अभी हमारी जो हमारा जब भारत का जो स्वतंत्रता मिली और जो भारत की जो फ़ौज बनी और उसके बाद जैसे जो भी कानून आए उसमें ये एप्लीकेबल नहीं थे, इन लोग के ऊपर लागू नहीं होते थे, तो इसलिए इनको कोई पेंशन नहीं मिलती है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग इनको कुछ जो भी है अमाउंट्स एवरी मतलब जो भी है हर महीने में हम लोग देते हैं। तो अभी जैसे अभी तक जितना था अभी 6,000 रुपये इन सबको मिलते थे, अभी उसको बढ़ा के जो अपनी जो राज्यपाल महोदया थी उनको पुटअप करके राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से अभी 10,000 करा है। तो इसको जो बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट्स लुक आफ्टर करे, मेडिकल रिक्वायरमेंट लुक आफ्टर करे, इसके अलावा और भी कोई भी इनकी ज़रूरतें हैं और जिस तरह से कुछ जैसे केस टू केस बेसिस पे होता है या जैसे भी संघ की तरफ से पता लगता है तो हम उनकी तरफ से हमारा प्रयत्न रहता है कि राज्य और जिला की तरफ से इनकी मदद की जाए। और ये ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट ये बहुत बड़ा मतलब हमारे जो ज़िला है उसके लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि ये 107-108 साल उम्र तक ये जीवित रहे यहाँ पर
और हमेशा हमारे जो भी हम लोग यहाँ पे धमतरी में जो भी ये जो इनकी संस्थाएं जो भी प्रोग्राम होते थे हमेशा आए हैं और हम इनसे ज़रूर मिले हैं और इनका हमेशा सम्मान किया गया है और इनको अच्छे से देखभाल किया गया है। ये नहीं, बाकी भी जितने भी जो 13 लोग हैं जो विश्व युद्ध में जो पार्टी से वेटरन्स थे, सबका सम्मान किया जाता है इस ज़िले में और इस जो राज्य में। और इसके अलावा मैं तो रायपुर राज्य की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बाकी जो ज़िले हैं उनमें भी इस तरह के वर्ल्ड वॉर 2 के भी वेटरन्स हैं। तो मैं तो अभी सिर्फ रायपुर जो हमारे जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमें बड़ा दुख है आज कि ये नहीं रहे, क्योंकि अभी रिसेंटली एक कार्यक्रम हुआ था वेटरन्स डे करके, जो कि कोसा जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारी पूरी कोशिश थी कि ये किसी तरह वहाँ पे पहुँचते और वहाँ पे इनको फिर से सम्मान मिलता। रायपुर में हुआ था वो कार्यक्रम, बट इनकी जो कंडीशन रही और जो फिज़िकल जो अभी जैसे 108 साल की उम्र में, तो वो पॉसिबल नहीं था कि ये वहाँ तक पहुँच पाते। नहीं तो हम तो चाह रहे थे कि ये वहाँ पे आते और वो उनका एक अच्छा कार्यक्रम मतलब लास्ट सम्मान एक तब हो जाता। पर नेवरदलेस उसके पहले यहाँ पे अभी संस्थान की तरफ से अभी जो हमारा कार्यक्रम हुआ था, जो विजय दिवस में जो अभी लास्ट ईयर दिसंबर में जो हुआ है, उसमें ये थे। वहाँ पे इनका पूरा सम्मान किया गया और अच्छे से इनका लुक आफ्टर किया गया था। हमें इसकी खुशी है कि ये हम लोग ने अच्छे से इनको एंड तक हमने इनका सम्मान किया, इनकी देखभाल की और इनसे हम लोग काफ़ी कुछ सीखते रहे और उनको देख के भी हम लोग को सबके अंदर एक नया आ जाता था कि हाँ भाई, जब ये हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक सर। बात करते हैं उनके देश प्रेम की। बीते दिनों धमतरी में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसमें स्वर्गीय मनराखन देवांगन भी शामिल हुए थे। तब एकता न्यूज़ से उन्होंने बात भी की थी। अपनी सेना में भर्ती से लेकर रिटायरमेंट की बात उन्होंने साझा किया था। मनराखन देवांगन 1942 में दोस्तों के साथ रायपुर गए थे। उस वक्त यहाँ लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने की अपील की जा रही थी। तब वे देश प्रेम को लेकर फौज में जाने का निर्णय ले लिए। यही नहीं, तत्काल उन्होंने फॉर्म भी जमा कर दिया। ट्रेनिंग पास करने के बाद वे आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बने। पुणे में उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली। इसके बाद 397 कंपनी में उनका बतौर सिपाही के रूप में चयन हुआ। बाद में उनका ट्रांसफ़र कंपनी नंबर 520 में हुआ। उन्होंने असम, मणिपुर, बर्मा में सेवा दी। साथ ही जापानी फौज के साथ मिलकर जंग भी लड़ा। इस जंग में उन्होंने 25 दुश्मनों को मार गिराया। फौज में उन्हें वेतन के रूप में 18 रुपये मिलते थे। रिटायरमेंट के समय उन्हें 1000 रुपये मिले थे। मोला साल ज़्यादा है। ऐसे कहो तो मैं 10 का था। ये दिसंबर 11 हो रहे। पहली कहाँ नौकरी करत रहे? पहले किसानी करते हैं। ओकर बाद निकल के सेना में भर्ती हो गई। नहीं 2 साल बम्बई में रहे। 2 साल बम्बई में रह के नहीं वहाँ यहाँ बर्मा चल रहे। बर्मा में चल रहे, रंगून में 3 साल रहे। वहाँ रिटायर हो गए। 11 को फिर हवाई जहाज में बैठ के आए हूँ घर। यहाँ से फिर कलकत्ता गए। कलकत्ता से फिर क्या कहते हैं ये मद्रास गए। फिर जहाज में समुद्री जहाज मद्रास से फिर पाकिस्तान गए। वहाँ कागजात बनी सब देख 20 कागजात ले जाओ घर। अभी ये विजय दिवस के बारे में क्या जानते हो आप? है विजय दिवस के बारे में आप क्या जानते हो? विजय दिवस बताओ। विजय दिवस के बारे में का लड़की में ये लड़का वाला नौकरी से रिटायर करी से अब घर जा सकते हो हमेशा भर के। वहाँ से रंगून से फिर छुट्टी दे दी हमने। ये विजय दिवस में काबर मनाया जाता है आपको पता है क्या? कोई नहीं का पता है। अच्छा, ये विजय दिवस के कार्यक्रम में आप कितना साल से आवत हो? हाँ। ये कार्यक्रम में कितना साल से आवत हो? मेरा के साल हो गए कितना?
मोला तो 100 ले ज़्यादा हो गए थे। मैं 10 का था, ये मन 7 का। चल बता दादा। 30-35 आदमी मार दे और राइफल मुस्तंग मेरी से छुरी एक लाख करी से वो राइफल के ऊपर में। घर आके मेरे राइफल जमा हो गए। ये समय वाह, कबो रात हो कबो दिन, कबो जंगल तो कबो चाहता रह रहा है। कितने दिन चली से वाह, कितने दिन चला? 8-10 दिन ले चली है। हमारे सेना मन संगवारी मन बहुत चलाते रहा, बहुत चलाते रहा। अब मैं तो 30-35 जन मारे। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।